नमस्कार, मैं लक्ष्मीनारायण गुप्ता, अतिथि सहायक प्राध्यापक, शासकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेमेतरा। मैं आज आप लोग के सामने इनकम टैक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर डील करने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो है टैक्स प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, तो उसके बाद जो अगला टैक्स प्लानिंग है, नए जो हमारे फर्म हैं उनके कंपेयर में स्थान के आधार पर और प्रकृति के आधार पे, तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं वह है विद्युत उत्पादन या विद्युत उत्पादन वितरण व्यवसाय के लिए कर नियोजन। इसमें हमको देखना पड़ता है कि एक विद्युत बनाने वाली कंपनी के लिए किस प्रकार से वह अपने करों में कर के भार में कमी कर सकते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ ह्रास धारा 32, यदि कोई औद्योगिक उपक्रम विद्युत उत्पादन एवं वितरण में लगा रहता है तो उसकी संपत्तियों का वास्तविक लागत पर निर्धारित दर से या संपत्ति के खंड के अपेक्षित मूल्य पर निर्धारित दर से ह्रास लगाया जाता है। आप लोग को यहाँ बता देता हूँ कि 13 ब्लॉक ऑफ एसेट्स होते हैं। तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स में क्या होता है कि प्रत्येक ब्लॉक में एक दर निर्धारित रहता है। तो यहाँ पे संपत्तियों में अलग अलग कर न लगा करके पूरे उस ग्रुप पे जितने भी कर रहेंगे उसका दर सब में समान रहेगा। ऐसा अलग अलग ग्रुप में अलग अलग दर लगा रहेगा। ठीक है। तो इसमें जो विकल्प है, एक बार पुनः चुन लिया जाए तो अंतिम होता है, उसी आधार पे अगले वर्षों में ह्रास मिलेगा। यानी एक बार यदि हमने जो दर चुन लिया है वही दर हर साल हमको उसी रेट से छूट मिलेगा। जब ह्रास वास्तविक लागत के आधार पर किया जाता है तो सभी वर्षों का ह्रास का भार समान रहता है। इसके विपरीत संपत्ति के खंड के अपेक्षित मूल्य पर ह्रास की राशि शुरू के वर्षों में अधिक होती है। यह राशि प्रति वर्ष कम होती जाती है। अतिरिक्त ह्रास वास्तविक लागत की 20% की कटौती ऐसे करदाताओं को भी मिलेगी जो विद्युत उत्पादन, पारिश्रमण या विद्युत वितरण में लगा है। जो दूसरा पॉइंट आता है, सकल आय कुल आय में से कटौती। धारा 80 IA सबसेक्शन 4 उसके 4 में दिया है, यदि कोई उपक्रम विद्युत के उत्पादन या उत्पादन एवं वितरण के लिए भारत के किसी भाग में स्थापित करता है और वह 31/3/93 के पश्चात परंतु 1/4/2017 के पूर्व विद्युत का उत्पादन प्रारंभ कर दे तो उसे सकल कुल आय में से कटौती मिलेगी, धारा 80 IA सबसेक्शन 4 के तहत। दूसरा है पॉइंट, इसमें 31/3/1999 के पश्चात परंतु 1/4/2017 के पूर्व नई पारिश्रमण या वितरण लाइनों का नेटवर्क बिछाकर पारिश्रमण या वितरण आरंभ करता है तो ऐसी कंडीशन में उसको सकल आय से कटौती मिलेगी। और 31 मार्च 2004 के पश्चात या 1/4/2017 के पूर्व विद्यमान पारिश्रमण या वितरण लाइनों को नेटवर्क को सारभूत नवीनीकरण या आधुनिकीकरण करता है। कहने का मतलब क्या है, यदि कोई नया विद्युत जो है उत्पादन करता है, वो जो होना चाहिए उनका जो डेट है 31/3/93 से लेकर 1/4/2017 तक, या वह डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य कर रहा है 1/4/2017 के पूर्व, या उसमें जो लाइन बिछा रखा है, तार बिछा रखे हैं, उसमें सुधार करने की बात करता है। अगर यह सब कार्य करता है तो सकल कुल आय में उसको कटौती मिलेगा। स्पष्टीकरण में यह बताया गया है कि सारभूत नवीनीकरण या आधुनिकीकरण का तात्पर्य पारिश्रमण या वितरण लाइन के नेटवर्क में प्लांट एवं मशीनरी की 1/4/2004 को इसका पुस्तकीय मूल्य कम से कम 50% तक वृद्धि होनी चाहिए ना, तो उसे कटौती मिलेगी। के अंतर्गत कटौती नई लाइनों को बिछाने में होने वाले लाभ के संबंध में ही दी जाएगी। कटौती की मात्रा और अवधि, तो ऐसे लाभ का 100% लगातार 10 वर्षों तक छूट मिलता है हमको। कटौती का जो विकल्प होता है, करदाता जब यह कार्य प्रारंभ कर देता है तो उसे प्रथम 15 कर निर्धारण वर्ष के अंदर कोई भी लगातार 10 कर निर्धारण वर्ष तक ये कटौती की मांग कर सकता है। यदि कोई एक बार स्टार्ट कर देंगे तो उसको लगातार 10 वर्ष तक लेना है। ऐसा नहीं कि एक बार इस साल ले लिए, अगले बार का कटौती छोड़ के उसके बाद ले लेंगे, ऐसा नहीं। कंटिन्यू आपको कोई भी जो है 10 वर्ष तक मांग कर सकते हैं, लगातार होना चाहिए।
कटौती की शर्त भी पूरा करना पड़ेगा, बिना शर्त पूरा किए हुए ये कटौती मान्य नहीं होगा। जैसे किसी भी व्यापार किसी भी पुराने व्यापार को तोड़ने या पुनर्गठन से ना बनाओ। इस कहने का मतलब क्या है कि जो कंपनी जो बन रहा है, विद्युत उत्पादन या पारेषण कंपनी जो बन रहा है, वह नया होना चाहिए। ठीक, इसके लिए यह पहले से प्रयोग हुई मशीन या प्लांट को नए व्यापार में हस्तांतरण से न बनाओ, यानी पूरा पूरा ही नया बना होना चाहिए। परंतु उसमें अंतरण के संबंध में वह नियम लागू नहीं होता जो राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रयुक्त किया गया है ना। तो इस प्रकार के कटौती के संबंध में होता है। इसके बाद आते हैं अगला जो हमारा 5वां पॉइंट है कर नियोजन के संबंध में, नए व्यवसाय के संबंध में कर नियोजन के अंतर्गत। तो आधारभूत सुविधाओं के व्यवसाय के लिए कर नियोजन, ये धारा 80 IA। यदि किसी उपक्रम आधारभूत सुविधा के या विकास या प्रचालन या अनुरक्षण के कार्यों में लगा हुआ हो तो उसे कुल आय में कटौती मिलेगी। तो कटौती की क्या शर्त है? तो कटौती तभी स्वीकृत होगा जब वह निम्न शर्तों को पूरा करता है। जब एक कंपनी अथवा कंपनियों के संघ के पास जो भारत में रजिस्टर्ड है या केंद्रीय या राज्य अधीन नियम के अधीन स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या किसी बोर्ड या किसी निगम या अन्य किसी निकाय के पास हो। यह आधारभूत सुविधाओं के विकास, रखरखाव आदि के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय सत्ता या किसी वैधानिक संस्था के साथ अनुबंध कर लेता है। तीसरा यह है आधारभूत सुविधाओं के रखरखाव आदि के कार्य 1 अप्रैल 1995 को अथवा उसके बाद प्रारंभ किया है। आधारभूत सुविधाओं का आशय निम्न से है, जैसे सड़क, टॉल सड़क, पुल, रेल तंत्र, ये सब इसमें अंतर्गत शामिल होगा। राजमार्ग परियोजना, जिसमें मकान बनाना भी शामिल है, बशर्ते यह राजमार्ग परियोजना समकालिक भाग हो। पानी प्रदाय परियोजना, जल उपचार प्रणाली, सिंचाई, स्वास्थ्य, सीवरेज एवं ठोस अवशिष्ट प्रबंध प्रणाली। पत्तन, हवाई अड्डा, अंतर्देशीय जल मार्ग, अंतर्देशीय पत्तन, ये सब इसके अंतर्गत आना है। जब मकान बनाना राजमार्ग परियोजना का समकालीन भाग है तो मकान परियोजना का लाभ के संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर ही कटौती मिलेगी। क्या शर्त है? शर्त देखते हैं। तो लाभ विशेष आरक्षित खाते में जमा किया जाए, यानी जो उसका लाभ होगा विशेष आरक्षित खाते में जमा करना होगा। जिस वर्ष लाभ आरक्षित खाते में जमा किया गया है उसे अगले 3 वर्ष तक यह राशि राजमार्ग परियोजना के उपयोग में कर ली जाएगी। यदि कुछ राशि इस खाते में निर्धारित अवधि समाप्त होने के में अप्रयुक्त हो जाती है तो ऐसी राशि उस वर्ष की कर योग्य मानी जाएगी जिस वर्ष में यह राशि विशेष आरक्षित खाते में जमा की गई थी। कटौती की जो मात्रा होगा तो ऐसे लाभ का 100% लगातार 10 कर निर्धारण वर्ष तक। कटौती का जो विकल्प है तो जब तक यह करदाता कार्य प्रारंभ करता है उसके 20 कर निर्धारण वर्ष के अंतर्गत कोई भी लगातार 10 वर्ष तक कर निर्धारण वर्ष तक कटौती की मांग कर सकता है। अंकेक्षण रिपोर्ट, अंकेक्षण की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में दर्शाते हुए इलेक्ट्रॉनिकली दाखिल करनी होगी कि कटौती सही की गई है। यदि कोई उपक्रम 1/4/2017 या उसके पश्चात किसी आधारभूत संरचना विकास एवं प्रचालन अनुरक्षण है तो उसे धारा 80 I के अंतर्गत कटौती नहीं मिलेगी। इस संबंध में उसे कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के धारा 35 AD के अंतर्गत कटौती मिलेगी। यानी जो 1/4/2017 है एक टाइम लिमिट है, इसके बाद जो कटौती होती है वो धारा 35 AD यानी उनका जो संबंध है पूंजीगत व्यय उसके अंतर्गत इन लोगों को कटौती मिलना शुरू हो गया है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस के व्यवसाय का कर नियोजन। यदि कोई प्राकृतिक गैस के संबंध में व्यवसाय कर रहा है तो उनको क्या क्या छूटें मिल सकता है ना, कैसे कैसे हम नियोजन कर सकते हैं इसके बारे में। तो पहला है, यदि करदाता भारत में प्राकृतिक गैस का पूर्वेक्षण, निष्कर्षण अथवा उत्पादन के व्यवसाय में लगा है तो वह भारतीय स्टेट बैंक में खोले गए विशेष खाते
अथवा पुनर्स्थापना कोष में राशि जमा करता है तो उसे जमा की गई राशि अथवा इस व्यवसाय का लाभ का 20% जो दोनों कम हो कटौती मिलेगी। तो कटौती के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? तो पहला है, केंद्र सरकार ने इस संबंध में करदाता से अनुबंध किया है। तो यदि जो अनुबंध किया होगा केंद्र सरकार उसके अंतर्गत। दूसरा, करदाता अपने इस व्यवसाय के खाते का अंकेक्षण कराए और इसके रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली दाखिल करे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि उसको कटौती तभी प्राप्त करेगा या कटौती का हकदार तभी होगा धारा 33 ABA के तहत जब वह करदाता अपने खातों का अंकेक्षण कराए और अंकेक्षण कराए खातों का जो रिपोर्ट हो वो इलेक्ट्रॉनिकली तौर पे दाखिल करे। तीसरा, इस कोष से निर्धारित राशि निर्धारित कार्यों के लिए आहरित की जाएगी। यदि कोई इस खाते में से राशि जमा किया हुआ है, जो राशि जमा किया हुआ हो वह इस कोष में वह राशि निर्धारित राशि जो आहरित करेगा उसमें, तो इन तीनों में जो कम होगा वह 20% तक का जो है कटौती मिलेगा।